गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 6 ग्रेविटेशन रीड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज द नेम गिवन टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। मीन्स कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम ग्रेविटेशन कहेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स ने इस लॉ को दिया था, इसलिए इसको कहा गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, कि जो दो ऑब्जेक्ट्स का मास है उनका प्रोडक्ट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस तरह से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का मास है m1, ऑब्जेक्ट बी का मास है m2, और दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो r के इक्वल होगा, और दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर m1 है ऑब्जेक्ट ए का मास, m2 है ऑब्जेक्ट बी का मास, और r है दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से डिस्टेंस, और f है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि f जो हमने डेफिनेशन लिखी थी उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, f इज इक्वल टू में g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। कैपिटल g है हमारे पास कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल g है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर हम यहाँ पर m1 और m2 को मान लेते हैं कि 1 के इक्वल है, ऐसे ही r हमारे पास 1 के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू किसके इक्वल होगी? कैपिटल G के। मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ईच ऑफ यूनिट मास एंड प्लेस्ड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। मीन्स f G के इक्वल कब होगा? जब हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स का यूनिट मास होगा और दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी यूनिट डिस्टेंस होगा। तब हम कहेंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टू बॉडीज़ के बीच में वो किसके इक्वल होगी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल। थैंक यू।